जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। स्त्री ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाओगे या नर्क में? यमराज बोलो, दोनों में से कहीं नहीं। इस जन्म में तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और अच्छे कर्म करने वाले सीधे प्रभु के धाम जाते हैं। बुजुर्ग महिला तो खुश हो गई, बोली धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। यहाँ धरती पर सबसे ज़्यादा लोग स्वर्ग और नर्क के बारे में बातें करते हैं, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं उन दोनों जगहों को देखूं। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म इस जन्म में बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। आओ हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से प्रभु के धाम चलते हैं। दोनों चले। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग महिला ने ज़ोर ज़ोर से लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। लोग दर्द पीड़ा से चीखते चिल्लाते दिखाई दिए। नरक में सभी लोग वहाँ पर डबल बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा कि यहाँ आप सभी लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसा हाल होगा? मौत के बाद जब से यहाँ आए हमने एक दाना भी नहीं खाया, एक दिन भी कुछ खाने पीने को नहीं मिला। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग महिला की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो लोगों के कद से करीब 300 फीट ऊंची थी। उस पतीले में ऊपर एक विशाल आकृति लटक रही थी। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू भी आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है? आदमी ने बोला, पतीले में बहुत ही स्वादिष्ट खेण है जो हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने पूछा कि फिर आप लोग खाते क्यों नहीं हो? आप लोग पेट भर के खेड़ खाओ, भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोला, कैसे खाएं? यह पतीला 300 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीला तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को इन सब पर तरस आया। नज़रें ऊंची करके उसने देखा, खेड़ पतीला से भरा हुआ था और लोग भूख से बेहाल। संभवतः ईश्वर ने यही दंड दिया है इन लोगों को। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, हमें देर हो रही है, चलो। दोनों चल पड़े। कुछ दूर की उड़ान स्वर्ग पर आए। वहाँ पर बुजुर्ग महिला ने देखा कि स्वर्ग में लोग हंसने खिलखिलाने की आवाज़ आ रही है। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। सभी लोगों को खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की दृष्टि वैसी ही एक पतीले पर पहुँची जैसी 300 फुट ऊंची थी। पतीले पर जैसे नर्क में था, उसके ऊपर भी दृष्टि की तो वहाँ भी कुछ लटक रहा था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला तो हैरान हो गई। लोगों से बोली, यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग तक इस पे पहुँचते ही नहीं होंगे तो खाना कैसे खाते होंगे? आप लोगों को खाना तो मिलता नहीं होगा, आप लोग भूख से बेहाल हो जाते होंगे। पर मुझे तो आप सभी की इतनी प्यारी अवस्था देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ हो, खुश हो। लोग बोले, हम लोग सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खाते हैं। औरत बोली, कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो सीढ़ी बनाकर इन पेड़ों की लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं और खीर निकाल कर खाते हैं और बहुत ही खुशी से रहते हैं, आनंद में रहते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए, बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक की शिक्षा के हाथों में ही इन 3 जगह रखी है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले और चाहे तो स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने अपने हाथों में एक सामान्य कुछ भी नहीं रखा, सब इन लोगों पर छोड़ दिया है। उसके सभी बच्चे एक समान हैं, उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। नर्क में भी पेड़ हैं, लेकिन वहाँ के लोग आलसी हैं, उन्हें हाथ में सब कुछ चाहिए।
तो कोई क्या कर सकता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए भूख से बेहाल है। क्योंकि यही तो ईश्वर ने इस संसार का नियम बनाया है, जो कर्म करेगा, परिश्रम करेगा, वही मीठा फल खाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिला कि स्वर्ग और नरक की बातें हमारे हाथ में हैं। मेहनत करो, अच्छे कर्म करो, अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ। धन्यवाद।